नमस्कार साथियों और प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। तो दोस्तों, हम आज इस वीडियो में करेंगे प्रश्नावली 12.3 का प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 1 को हमने कर लिया है कंप्लीट। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है? प्यारे साथियों, यहाँ पर प्रश्न नंबर 2 दे रखा है, दिए हुए बहुपद को दिए हुए एक पदी से भाग दीजिए। बहुपद का मतलब होता है जिसमें बहुत सारे पद होते हैं, बहुत सारे टर्म्स होते हैं, उसको हमको भाग करना है एक पद से। यानी कि भाग हम जो करेंगे वो एक ही पद होगा हमारे पास। तो यहाँ पे एक पद है 3x, ये बहुपद है हमारे पास 5x² - 6x। तो इसको कैसे भाग करना है यहाँ पे देखिएगा दोस्तों। 5x², तो इसको सबसे पहले हमें बट्टे के रूप में लिख देंगे इसको। तो इसको कैसे लिख सकता हूँ मैं? यहाँ पे लिख सकता हूँ 5x² - 6x, और इसके पूरे बट्टे में हो जाएगा यहाँ पे 3x। समझ में आ गया मेरे दोस्तों? अब आपको क्या करना है, ये 3x से 6x को मत काट दियो। अगर आप ऐसे करेंगे तो क्वेश्चन ये हो जाएगा हमारा गलत। हम इसको तभी काट सकते हैं जब इसमें से कुछ कॉमन बाहर आए, घर से बाहर आए, मतलब कोष्टक से बाहर आए। तो इसमें हमारे पास जो ये ऊपर का बहुपद है, इसमें हमारा कॉमन क्या दिख रहा है आपको? देखो दोस्तों, इन संख्याओं में तो कुछ कॉमन दिख नहीं रहा है एक के अलावा। यहाँ पे x² है, यहाँ पे x है, तो यानी कि यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो इस x को ले लेंगे हम कॉमन। तो x को ले लिया हमने कॉमन, ब्रैकेट लगा दो। यहाँ पे क्या बच गया हमारे पास? 5 बच गया मेरे दोस्तों। यहाँ पे क्या बच गया भैया? एक x तो बाहर आ गया। x² है, क्या मतलब x गुणा x होगा, तो ये x एक बच गया, तो इसको ले लेंगे हम यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ पे 6 आ जाएगा हमारे पास। ये x हमने बाहर ले लिया कॉमन, तो यहाँ पे केवल हमारा 6 ही बचा। ब्रैकेट कर लेंगे हम क्लोज। अब इस पूरे के बट्टे में ध्यान से देखो, इस 3x को मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ, क्या 3 गुणा गया x भी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया मेरे दोस्तों? अब इसको काट सकता हूँ फटाफट। क्या? x बन जा x और x बन जा x, x से x कट गया। समझ में आ गया? अब यहाँ क्या बचा हमारे पास? देखो यहाँ पे एक बच गया, एक, और इसके कोष्टक में बच गया हमारे पास 5x - 6। इस एक को लिखो चाहे ना लिखो, तो मैं लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब यहाँ पे 3 गुणा गया एक बराबर क्या बचा मेरे दोस्तों? यहाँ पे बच गया हमारा 3 एकम 3, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आंसर आ गया है ये, कोई दिक्कत नहीं है। इसको जरा हम अगर सिस्टमेटिक तरीके से लिख दे आंसर, तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों हम कि 1/3, यानी कि 1/3 ही तो है ये, और यहाँ पे इस कोष्टक में हम लिख सकते हैं क्या? 5x - 6, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो आंसर यहाँ पे छोड़ दो चाहे यहाँ पे छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बाद करते हैं हम इसका दूसरा भाग। दूसरा भाग दे रखा है दोस्तों, 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4, और इसको हमको भाग करना है y की घात 4 से। तो सबसे पहले मैं इसको बट्टे के रूप में लिख देंगे, ठीक है। क्या करना है? बट्टे के रूप में लिखना है क्या? 3y की घात 8 माइनस 4y की घात 6 प्लस 5y की घात 4। अब इस पूरे के बट्टे में हो जाएगा दोस्तों हमारे पास y की घात 4, ठीक है। अब आपको क्या करना है दोस्तों, इनमें से देखो y की घात 4 से y की घात 4 को मत काट देना, गलत हो जाएगा दोस्तों। पहले यहां से हमको कॉमन बाहर निकालना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही आएगा। अब हम क्या करेंगे? देखो, यहाँ y की घात 8 है, यहाँ y की घात 6 है, यहाँ y की घात 4 है, तो सबसे छोटी घात है हमारी y की घात 4। तो कहने का मतलब है ये इसमें y की घात 4 है, तो इसमें तो कहीं ना कहीं y की घात 4 तो है ही, ठीक है। 4 से 6 बड़ा होता है, इसलिए 4 तो है ही इसमें। यहाँ भी y की घात क्या है? 4 तो है ही, तभी तो ये 8 है। तो कहने का मतलब है y की घात 4 को हम कॉमन ले सकते हैं, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो अगर हम y की घात 4 को कॉमन ले लेंगे दोस्तों, तो हमारे ब्रैकेट में क्या बचेगा? यहाँ पे देखो ये 3 है, तो 3 तो बचेगा ही। अब y की घात 8 में से y की घात 4 को हमने ले लिया है कॉमन, तो 8 में से 4 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा? यहाँ y की घात 4 ही बचेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं y की घात 4। यहाँ पे माइनस लगा देंगे, जहां पे जो साइन है उसको वहीं लगा देना है। अब y की घात 6 में से y की घात 4 को ले लिया हमने कॉमन, जब 6 में से 4 कॉमन ले तो बचा क्या हमारे? यहाँ पे y की घात 2 बचा। क्या बचा बोलो? y की घात 2 बचा। यहाँ पर लगा देंगे हम
ध्यान देखिएगा, यहाँ पे 4 भी है दोस्तों। हाँ, नंबर को भूलना मत। तो ये हो जाएगा हमारे पास y की घात 4 माइनस 4y की घात 2। यहाँ पर लगाएंगे हम क्या, प्लस लगा देंगे। अब यहाँ पे ये संख्या है हमारे पास 5, इसको पहले ही लिख दो कहीं भूल ना जाए। अब y की घात 4 हमने कॉमन ले लिया, तो y की घात 4 कॉमन ले लिया, बचा क्या यहाँ पे 5। यहाँ पे हम ब्रैकेट कर देंगे क्लोज। अब इसके पूरे बट्टे में हम क्या लिखेंगे, पूरे बट्टे में y की घात होगी हमारे पास 4। अब देखो इससे क्या सहायता मिली हमको, जब हमने सब में से y की घात 4 को घर से बाहर निकाल दिया, कोष्टक से बाहर निकाल दिया, तब हम इसको काट सकते हैं भारी बार। अंदर वाले को नहीं काट सकते हैं दोस्तों, ये हल होंगे तभी काटेंगे। तो y की घात 4 से y की घात 4 को हम क्या कर सकते हैं, अब काट सकते हैं जब हम इसको कॉमन लेंगे, तब अंदर नहीं काट सकते हैं। तो ये बराबर हो जाएगा हमारे पास क्या, 3y की घात 4 प्लस, सॉरी यहाँ पर माइनस है भैया दोस्तों, ध्यान रखना का, माइनस 4y की घात 2 और प्लस यहाँ पे 5, और यही हो जाएगा दोस्तों हमारा आंसर। घर के अंदर मतलब कोष्टक के अंदर नहीं काट सकते हैं, जनसंख्या बहुत है, उसको जो है कि अलग करके बाहर निकाल देंगे, जो कॉमन है तभी हम उसको काट सकते हैं। इसके बाद करेंगे इसका अगला भाग। तीसरा भाग देखिए दोस्तों क्या दे रखा है, 8 कोष्टक में दे रखा है x की घात 3 y की घात 2 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 3 z की घात 2 प्लस x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 3। उसको भाग करना है हमको 4x स्क्वायर y स्क्वायर z स्क्वायर, या x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2, घात बोलो या स्क्वायर बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मतलब घात 2 या स्क्वायर बोल सकते हैं हम। अब इसको सबसे पहले हम बट्टे के रूप में लिख देंगे। तो बट्टे के रूप में कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे हम 8, यहाँ पे लिखेंगे हम x की घात 3 y की घात 2 और z की घात 2, प्लस लिख देंगे यहाँ पे x की घात 2 y की घात 3 और z की घात 2। फिर यहाँ पे प्लस कर देंगे हम x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 3, और इस पूरे के बट्टे में रखेंगे भैया दोस्तों, पूरे के बट्टे में रखेंगे हम क्या, यहाँ पे 4 x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2। अब यहाँ से ध्यान से देखो, प्रश्न जरा बड़ा है, हम इसको आसान तरीके से हल करने वाले हैं। देखो यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ भी y y y, यहाँ भी z, यहाँ भी z, यहाँ भी z, तो सब में x y z तो कॉमन है। अब घात देखेंगे हम कितना कितना है, देखो यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी 2 है, तभी तो 3 हुआ। यहाँ y की घात 2 है, यहाँ y की घात 3 है, यहाँ भी y की घात 2 है, यानी कि हमारी सबसे छोटी घात होगी y की घात 2, तो y की घात 2 भी हम कॉमन ले सकते हैं, इसमें y की घात 2 है। फिर यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 2 है, यहाँ z की घात 3 है, तो कहीं ना कहीं यहाँ भी z की घात क्या है, 2 है। तो देखो दोस्तों यहाँ पे हम 8 तो पहले से ही बाहर है, तो 8 को हम ऐसे लिख देंगे। इसके गुणे में हमारे पास x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 क्या आ जाएगा, कॉमन। x की घात 2 y की घात 2 और z की घात 2 क्या आ जाएगा, कॉमन आ जाएगा, क्योंकि सभी में है ये। यहाँ भी जो है कि x की घात 2 तो है ना, तभी तो 3 बना। यहाँ पर लगा देंगे हम ब्रैकेट। अब देखो यहाँ पर x की घात 2 तो बाहर आ गया, तो यहाँ पर बचा क्या, यहाँ पर बचा हमारा केवल x बचा मेरे दोस्तों। अब ये y की घात भी बाहर आ गया, z की घात भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर केवल हमारा इसमें क्या बचा, x बचा। यहाँ पर प्लस लगा देंगे, x की घात 2 और z की घात 2 तो आगे बाहर। अब ये y की घात 2 भी बाहर आ गया, तो यहाँ पर y की घात 3 है, तो यहाँ पर एक y बच गया हमारा। यहाँ पे प्लस लगा देंगे, x की घात 2 y की घात 2 ये तो बाहर आ गया हमारे पास, और z की घात 2 भी बाहर आ गया, तो 3 में से 2 बाहर आ गया, तो बचा क्या, यहाँ पे एक z बचा मेरे दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस पूरे के बट्टे में हमारा क्या बच जाएगा, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 है, यहाँ पे हम गुणे का साइन लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, तो इसको लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, यहाँ पे हम गुणे के सभी मल्टीप्लाई में होते हैं, सभी गुणे में होते हैं, तो यहाँ पे मैंने लगा दिया। अब देखो यहाँ से ये 4 दूना तो 8 हो जाएगा, कट गया हमारे पास। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये भी हमारा क्या हो गया है, कट गया यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसके बराबर में अब बचा क्या हमारा, देखो यहाँ 2 बचा, तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। अब इस कोष्टक में यहाँ पे तो कुछ नहीं बचा, कोष्टक में क्या बच गया हमारे पास, बच गया हमारे पास x प्लस वाई प्लस यहाँ पे बच गया दोस्तों z, और इसके बट्टे में तो कुछ बचा ही नहीं, एक है तो एक लिखने की जरूरत नहीं है, जब मर्जी तो हम कभी कभार लिख देते हैं एक को अपनी इच्छा के अनुसार। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा यही हो गया दोस्तों आंसर। क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हमको यहाँ पे कॉमन लेना था, उसके बाद इसको काटना था, तो ये आसान क्वेश्चन है, बस दिखने का ये बड़ा है। इसके बाद करेंगे दोस्तों हम इसका अगला भाग।
प्रश्न नंबर 2 का चौथा भाग दिया गया है दोस्तों, x की घात 3 प्लस 2x² प्लस 3x, और इसको भाग करना है 2x से। तो सबसे पहले हम इसको क्या कर देंगे, बट्टे के रूप में लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, x की घात 3 प्लस 2x की घात 2 प्लस यहाँ पे 3x। अब इस पूरे के बट्टे में हम क्या रख देंगे, यहाँ पे 2x रख देंगे। अब 2x से 2x को मत काट देना भैया, ये मैंने कह दिया जब हम इसमें कॉमन लेकर के कुछ बाहर रखेंगे तब। कोष्टक में है ये पूरा, तो यानी कि इसको अंदर ही अंदर नहीं काट सकते हम। तो यहाँ पर देखिएगा ध्यान से, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, तो x तो आ जाएगा हमारा कॉमन। समझ में आ गया, x की घात 3 में से एक x हमारा बाहर आ गया कॉमन, तो यहाँ पे x की घात 2 बच जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे प्लस लगा दो। अब यहाँ पे क्या बच जाएगा हमारे पास 2, x की घात 2 में से एक x बाहर आ गया, तो यहाँ पे x की घात 1 बचा, मतलब यहाँ पे x बच गया हमारे पास। यहाँ पे लगा दो प्लस, अब यहाँ पे x तो आ गया हमारे पास बाहर कॉमन, तो बचा हमारे पास यहाँ पे 3। अब ये कोष्टक बंद कर देंगे, यहाँ पे हमारा आ जाएगा 2x। तो इस 2x को कैसा लिख सकता हूं मैं, इसको लिख सकता हूं मैं 2 गुणा गया x लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग इसको मल्टीप्लाई में लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, x से 1 जा x और x से 1 जा x, यानी कि x से x क्या हो गया, कट गया। तो यहाँ क्या बचा हमारे पास, यहाँ पे बच गया हमारे पास एक कोष्टक के बाहर बच गया। यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास, x² प्लस 2x और प्लस क्या बचा हमारे पास 3, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। इसके बट्टे में x तो कट गया, 2 गुणा गया 1 बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका आंसर। इसको अगर हम और अच्छे तरीके से लिख दें तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं कि 1/2 और कोष्टक में बच गया हमारे पास x² प्लस यहाँ पे 2x और प्लस यहाँ पे 3, और यही हो जाएगा हमारा शुद्ध आंसर। आप आंसर यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर आप जो है कि एक अच्छे तरीके से लिखते हैं तो यहाँ तक भी आप इस आंसर को लिख सकते हैं। समझ में आ गया? तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि हम ऐसी वीडियो लेकर के आपको लगातार आ रहे हैं। इसके बाद करेंगे हम इसका अगला भाग। प्रश्न नंबर 2 का पांचवा भाग दिया गया है दोस्तों, p की घात 3 q की घात 6 माइनस p की घात 6 और q की घात 3, इसको भाग करना है हमको p की घात 3 और q की घात 3 से। तो इसको सबसे पहले मैंने कहा इसको बट्टे के रूप में लिखना है भैया दोस्तों हमको, तो इसको लिख दूंगा मैं p की घात 3 और यहाँ पे q की घात 6, यहाँ पे माइनस कर देंगे p की घात 6 और q की घात 3, और इस पूरे के बट्टे में क्या हो जाएगा हमारे पास, p की घात 3 और q की घात 3। अब यहाँ पे p की घात 3 है, यहाँ पे p की घात 6 है, मतलब यहाँ भी p की घात 3 तो है, यहाँ q की घात 6 है, यहाँ q की घात 3 है, यानी कि यहाँ भी तो q की घात 3 है। तो क्या कहने का मतलब है कि भैया यहाँ p की घात जो 3 है और यहाँ पे q की घात 6 है, तो q की घात 3 हमारा कॉमन आ जाएगा, क्योंकि p की घात 3 और q की घात 3 सब में है। यहाँ पर लगा देंगे हम एक कोष्टक। अब यहाँ पर देखो p की घात 3 तो बाहर आ गया, q की घात 6 में से q की घात 3 को बाहर ले लिया, तो 6 में से 3 गया, तो q की घात कितना बचा मेरे दोस्तों, q की घात बच गया 3। यहाँ पे लगा देंगे हम माइनस। अब ध्यान से देखो फिर, p की घात 3 यहाँ बाहर ले लिया हमने, p की घात 6 में से p की घात 3 बाहर आ गया, तो 6 में से 3 गया तो क्या बचा, p की घात 3 ही तो बचा मेरे दोस्तों। अब यहाँ पे ये q की घात 3 है, तो q की घात 3 हमने पूरा बाहर ले लिया है, यानी कि अंदर हमारे पास यही बचा। इस पूरे के बट्टे में हम रखेंगे क्या, p की घात 3 और q की घात 3। q की घात 3 जरा यहाँ इसको ऊपर ऊपर लिखना है, बराबर में नहीं लिखना है मेरे दोस्तों। अब p की घात 3 q की घात 3 को p की घात 3 q की घात 3 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा हमारा, मतलब हट जाएगा। तो ये बराबर में हमारा क्या बच गया, बच गया दोस्तों हमारा जो आंसर बच गया q की घात 3 माइनस p की घात 3, और यही हो जाएगा हमारा आंसर। समझ में आ गया? तो प्यारे साथियों, हमने प्रश्न नंबर 2 को कर लिया है कंप्लीट। वीडियो को आपको लाइक करना है, चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। इससे क्या बेनिफिट है, देखो चैनल सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगता मेरे दोस्तों, इससे बेनिफिट आपका ही होने वाला है कि हम जो भी वीडियो यहाँ से पोस्ट करेंगे आपको तुरंत ही मिल जाएगी।